हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि हम जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथमेटिक्स फॉर FSC पार्ट 2। ठीक है, इसी का ये टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। कल हमने जो है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है उसको डिस्कस किया था। आज हमारा जो उस नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले जो है वो आपका f जो है लेट करें दैट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y, दैट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y। बाइजेक्टिव का आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हमने फर्स्ट ईयर में इसको सेकंड चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ऐसा फंक्शन जो ऑन टू और 1 दोनों होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है जी, और वहाँ पे हमने देखा भी था कि इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज़ अ फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब हम इसे डिफ़ाइन करेंगे कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जो है वो क्या है। कि अगर हमारे पास f जो है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है x से y में, देन f इनवर्स इज़ अ फंक्शन फ्रॉम set y to set x defined by f inverse of y is equal to x for all y belonging to y if and only if। आपको पता है ये सिंबल किसका है, if and only if। ठीक है, f of x y is equal to y। ठीक हो गया, यानी कि हमारे पास f जो है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है सेट x से सेट y में, देन f इनवर्स y टू x विल बी आल्सो अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, डिफाइंड बाय f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू y इफ़ एंड ओनली इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू y फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x। ठीक है जी, ये हो गई हमारे पास जो है वो डेफिनेशन बाइजेक्टिव फंक्शन की। एक बात याद रखिएगा कि बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स जो है दैट इज़ ऑलवेज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, वो भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। और अगर आपका जो f है वो बाइजेक्टिव नहीं है तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप उसका इन्वर्स निकाल लें तो वो फंक्शन भी हो। ठीक है जी, अब थोड़ा सा इसको जो है वो ग्रामेटिकली देखते हैं। से ये सेट x है, ये सेट y है, ये आपका सेट x है और ये सेट y है। x में से ये x और ये y, x से y में f डिफाइंड है, x से y में आपका f डिफाइंड है। ठीक है, और ये किस तरह डिफाइंड है कि f ऑफ x यानी कि f के थ्रू x का जो इमेज है वो y है, या x जो है वो किसको कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, y को। ठीक है, और जो f इनवर्स है दैट इज़ फ्रॉम सेट y टू सेट x। और ये क्या करते हैं, y इसमें y का इमेज जो है वो आपके पास x बनता है, y का इमेज जो है वो x बनता है, यानी कि ये रिवर्स y को x से कोरिस्पॉन्ड करता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब कंपोजिशन ऑफ f एंड इट्स इनवर्स, f इनवर्स जो है वो उसको देखते हैं कि अगर इनको कंपोज करें तो हमारे पास क्या बनता है, अगर इन दोनों की हम कंपोजिशन निकालते हैं। ठीक है, अभी हमने डिफ़ाइन किया था कि f इनवर्स ऑफ y विल बी x
आपको पता है ये भी इफ़ एंड ओनली इफ़ का जो है वो साइन है, एफ ऑफ एक्स इज़ वाई। ठीक है, अब अगर जब हम इसकी कंपोजिशन बनाते हैं, एफ कंपोजिशन, एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, तो कल हमने ये कंपोजिशन का सारा डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के। ठीक है, अब एफ इनवर्स ऑफ वाई क्या आता है, एक्स। तो फिर आपके पास एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स क्या आया, एक्स। ठीक है, इसका मतलब है आपने एक्स दिया और आपके पास एक्स ही आ गया। तो ये जो है ये तो आइडेंटिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है। हमने आइडेंटिटी फंक्शन में देखा था ना कि क्या करता है वो नंबर को उसी पे जाके मैप करते हैं, आई एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, इसका मतलब है एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है, जो आइडेंटिटी फंक्शन है उसके इक्वल आता है। जिस तरह एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स आया है, इसी तरह जब आप एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स निकालेंगे तो वो भी आपके पास आइडेंटिटी मैपिंग आएगा। सिमिलरली इसको जो है वो आप दूसरी तरफ से कंपोजिशन यानी कि एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स ऑफ वाई जब लेंगे तो वो आपके पास वाई आएगा। तो दैट विल बी आल्सो आइडेंटिटी मैपिंग। ठीक हो गया जी। हाँ जी, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक हो गया जी। एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसका हमने जो है वो कल किया था क्वेश्चन नंबर 1 और आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें वो हमें कहते हैं फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ डिफाइंड बिलो फाइंड। इसका जो ए पार्ट है एफ इनवर्स ऑफ एक्स और इसका जो बी पार्ट है दैट इज़ एफ इनवर्स ऑफ -1। और नेक्स्ट वो हमें कहता है कि आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स कंपोजिशन और एफ इनवर्स ऑफ एफ वाई एक्स जो है वो इक्वल आती है एक्स के, आपने ये वेरीफाई करना है। ठीक है जी। हाँ जी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें क्या कह रहा है, पहला पार्ट इसका जो है उसमें एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है -2x + 8 और ए पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स और बी में आपको फाइंड आउट करना है एफ इनवर्स ऑफ -1। देन दोनों की एफ इनवर्स ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की जो है वो कंपोजिशन की वेरिफिकेशन है कि वो आइडेंटिटी फंक्शन आता है या आइडेंटिटी मैपिंग आती है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखें। ठीक है, गिवन इसके जो ए पार्ट है उसका हम सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने लगे हैं कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालने लगे हैं। गिवन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x + 8। ठीक है, अब आपने जब डेफिनेशन दी थी आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, तो आपने कहा था कि एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई है और एफ इनवर्स ऑफ वाई जो है वो एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे कैप्शन में दे के कि एफ ऑफ एक्स बराबर है वाई के, तो इसकी जगह पे वाई लिखें। ये करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने एक्स को सेपरेट करना है। ठीक है, -2x और 8 इसके साथ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये y में क्या होगा, y से माइनस हो जाएगा। अब x के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ इससे डिवाइड कर दें, -8 ओवर -2। ठीक है, तो यहाँ से माइनस से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 8 - y ओवर 2। ठीक है, अब x इक्वल इसके आ गया। अब कैप्शन में आप अगेन देंगे बिकॉज f इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू x। तो x की जगह पे आपने क्या रिप्लेस करना है, f इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू 8 - y ओवर 2।
हाँ जी, तो अभी आपका एफ इनवर्स ऑफ वाई आ गया है। अब वाई क्या है, दोनों तरफ वेरिएबल है, ठीक है। जैसे किसी का नाम है, एक वेरिएबल है उसका नाम है, तो आप वाई को एक्स से रिप्लेस कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम लिखेंगे रिप्लेस, इसको 1 कह लें, रिप्लेस रिप्लेस एक्स वाई बाय एक्स इन 1, ठीक है। तो आपका एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा 8 माइनस एक्स ओवर 2, दैट दिस इज़ योर एफ इनवर्स ऑफ एक्स। आपका ए पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जो है वो आपको इसका बी पार्ट करना है, उसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, एफ इनवर्स ऑफ -1। जो बी पार्ट है उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, एफ इनवर्स ऑफ -1, यानी कि -1 पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो आपके पास क्या आती है। तो उसके लिए जिस तरह हम एफ ऑफ एक्स में फंक्शनल वैल्यू निकालती हैं उसी तरह करेंगे, -1 एक्स की जगह पे रिप्लेस करें, तो आपके पास आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 8 माइनस 1 ओवर 2, 8 प्लस 1 ओवर 2, दैट इज़ 9/2। तो ये आ गया आपका एफ इनवर्स ऑफ -1, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हाँ जी, वेरिफिकेशन है एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, इसकी जो पहली साइड है, ठीक है। एफ इनवर्स ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दें। एफ ऑफ एक्स है -2x प्लस 8, ठीक है जी। अब जो हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकाला है वो क्या करता है, जो भी हम उसे एक्स देते हैं, ठीक है, 8 माइनस एक्स ओवर 2, तो यहाँ पे अब आपका एक्स क्या है, -2x प्लस 8। हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा 8 -2x प्लस 8 ओवर 2, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट ये इक्वल आ गया 8 प्लस 2x माइनस 8 ओवर 2, 8 से कैंसिल आउट हो गया और आपके पास बचा जनाब 2x ओवर 2। अब 2 से कैंसिल आउट हो गया और आप जो कंपोजिशन करने चले थे एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज़ एक्स, यही आपने प्रूव करना था। अब ये इसकी एक साइड होगी, अब दूसरी तरफ करते हुए आपको एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो आपको प्रूव करना है कि वो भी एक्स के इक्वल आती है। तो उसमें आप पहले कंपोजिशन में एफ को रखेंगे, एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स आपके पास क्या आया था, 8 माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है। अब एक्स क्या करता है, एफ क्या करता है, जो उसको एक्स देते हैं -2 से उसको मल्टीप्लाई करता है, 8 माइनस एक्स ओवर 2, देन उसमें 8 जो है वो ऐड करता है। ये आपके सामने है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब आपका क्योंकि यहाँ पे एक्स क्या है 8 माइनस एक्स ओवर 2, तो ये मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ और फिर उसमें 8 ऐड होगा। यहाँ पे देखें ये 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास रह गया माइनस, अंदर जब मल्टीप्लाई हुआ -8 प्लस एक्स प्लस 8। अब यहाँ ये 8, एक प्लस का एक माइनस का, ये कैंसिल होके क्या आ गया एक्स। तो आपकी दूसरी साइड भी जो है एफ
कंपोजिशन एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी एक्स के इक्वल आ गई, तो ये आपकी वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है जी। अब जो इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें वो हमें क्या कहते हैं उसको देखते हैं। ये हमने 1.1 में जो थोड़ा काम किया था डोमेन और रेंज के हवाले से, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ पे वो कहते हैं विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। तो बच्चे जब हमने फंक्शन इनवर्स डिफाइन किया है तो हमने यहाँ देखा है कि एफ जो है वो एक्स से वाई में फंक्शन है और एफ इनवर्स जो है वो वाई से एक्स में है। यानी कि जो एफ की डोमेन है, जो एफ की डोमेन है, जो एफ की डोमेन है वो एफ इनवर्स की रेंज है, और जो एफ की रेंज है वो एफ इनवर्स में डोमेन है। ठीक है, वो एफ इनवर्स में क्या है, डोमेन है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि जो हमें एफ दिया हुआ है, अगर हम इसकी डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे तो जो इसकी डोमेन आएगी वो एफ इनवर्स की क्या होगी, रेंज होगी, और जो इसमें रेंज आएगी वो एफ इनवर्स की क्या होगी, डोमेन होगी। इसीलिए उसने हमें कहा है कि विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स जो है वो डोमेन और रेंज निकाल दें। ठीक है जी, देखते हैं इसको। ये तकरीबन वही क्वेश्चन है जो आपने एक्सरसाइज 1.1 में किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक था, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, इसका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला पार्ट है इसका, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है जी। अब अगर आप इसकी डोमेन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जब स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन होता है तो फंक्शन तब डिफाइंड होता है जब आपकी जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो पॉजिटिव आए, यानी कि x प्लस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, पॉजिटिव या 0 यानी कि नॉन नेगेटिव हो। x प्लस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मीन्स के x प्लस 2 इज़ नॉन नेगेटिव। तो दोनों तरफ 2 को इनइक्वालिटी के अगर माइनस कर दें तो क्या हुआ, x ग्रेटर आर इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 होगा तो x प्लस 2 जो है वो नॉन नेगेटिव आएगा। तो फिर जो हमारी डोमेन ऑफ f है, ठीक है, डी एफ से भी इसको लिख सकते हैं, दैट विल बी फ्रॉम 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर्स में आप देखें कि वो नंबर जो 2 या 2 से ग्रेटर है वो क्या है, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो जो इसकी रेंज है, रेंज ऑफ एफ, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट की जो रेंज है दैट इज़ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव सारे निकल जाते हैं इसकी रेंज से, क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो अब जब हम देंगे इन्वर्स की डोमेन और रेंज, तो डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स, जो इसकी रेंज है वो उसकी डोमेन है, और जो एफ की डोमेन है वो इसकी क्या है, रेंज है, 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है जी, आई होप कि इन क्वेश्चंस के करने के बाद आप लोग इस काबिल हो गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 1.2 का जो है वो आप उसको कंप्लीट कर लें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू पीपल कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट दिस। ठीक है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।